आप सुन रहे हैं मनोमंजन और मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा। और आज मेरे साथ हैं एक स्पेशल पर्सन जिन्हें मैं अभी रिसेंटली मिली हूं एंड आई थिंक ही हैज सो मेनी अमेजिंग आइडियाज। स्पेशली जैसे ही मैंने उनसे बात करी तो हर बार वो कॉन्वर्जेशन एक मनोमंजन की जैसे होती है। एवरी टाइम ही ब्रिंग्स अप अ स्माइल ऑन माई फेस, एवरी टाइम ही has something interesting to have a lesson to share about life. एंड दैट इज वाई मैंने सोचा क्यों ना मैं इन स्पेशल पर्सन को अपने पॉडकास्ट पे लाऊं आप सबके लिए कुछ स्पेशल बताने। जैसे कि जो मुझे आप लोग सब पूछते ही रहते हो, आकांक्षा आप ऐसे क्रिएटिव चीजें कैसे करते रहती हो, ऐसे क्रिएटिव लाइफ कैसे जीती हो। वेल, मुझे नहीं पता मैं क्रिएटिव लाइफ जी रही हूँ बिकॉज दिस इज माई लाइफ एंड दैट इज हाउ आई हैव क्रिएटेड नेचुरली। मुझे कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ा। बट देयर आर अ लॉट ऑफ बंधुज हेयर जिनको जरूरत है ये जानने की कि लाइफ को बोरिंग से इंटरेस्टिंग कैसी बनाई जाए, कैसे एक क्रिएटिव लाइफ जी जाए। तो आई हैव विद मी आशीष विद्यार्थी। यस, ही इज द सेलिब्रिटी बिहाइंड 200 प्लस फिल्म्स और जिन्हें मिला है नेशनल अवार्ड फॉर हिज एक्टिंग एज वेल। इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस, अपने वे ऑफ इंटरेक्शन से कई लोगों को मोटिवेट किया है और उन्हें सक्सेस की राह दिखाई है। सो गुड मॉर्निंग आशीष सर, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन माय शो। नमस्कार आकांक्षा, स्वागत है आपका। सर की आवाज से ही समझ गए होंगे कि आज तो बहुत ही मजा आने वाला है ना। तो सर, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक इंसान क्रिएटिव लाइफ जी सकता है, कैसे वो क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकता है। एंड आई एम श्योर आपकी लाइफ देख के तो मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी भर भर के पड़ी है। आज अगर सर आप ये वीडियो देख रहे हो, सर का कुर्ता देखिए कितना अमेजिंग क्रिएटिव कलरफुल है एंड पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी अमेजिंग चीजें पड़ी हुई है। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी द कलरफुल फ्रेम विच ही हैज ब्रॉट on this video. If you are listening, watching this through the video, and if you are listening to this podcast, let's begin his journey about how to live a creative life. So sir, क्या लगता है आपको, कैसे जैक को डल लाइफ जीने से रोका जा सकता है, कैसे नो प्ले से जैक की लाइफ डल हो सकती है? Tell us about it. सो आकांक्षा, आपने ना शुरुआत में ही उस सवाल का जवाब दिया कि जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्रिएटिव लाइफ कैसे जीती हैं, तो आप कहती हैं मैं जीती हूँ। ऑलराइट, तो मेरा ख्याल से उसके अंदर इसकी कुंजी है कि कैसे रहे अगर हम लोग सब वो जिंदगी जिए जो हम जीना चाहते हैं। तो ये मान के चलें कि चाहते तो हम लोग बहुत कुछ हैं, वी love to have a lot, पर फिर हम अपने को कहते हैं पर हो नहीं सकता यार। और जब हो नहीं सकता तो हम लोग उस तरफ जाते हैं जो हमें दिखता है होता है। और दिखता क्या है? दिखता वो सब है जो हमारे आसपास है ना। तो हम कहते हैं यार चलो वैसे हो जाते हैं, और वैसे, और फिर दूर की चीज को कहते हैं वो उन लोगों को देखेंगे हम, लेकिन हम लोग जिएंगे अपनी तरह। तो सबसे जरूरी चीज जिसको मैं बहुत प्रोत्साहन देता हूँ, आई कीप टॉकिंग अबाउट इट थ्रू माई टॉक्स एंड कॉन्वर्सेशंस, इज दैट लिव योर ओन लाइफ माय फ्रेंड। सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आप अपनी जिंदगी जिएंगे अपनी तरह से, और उसके बाद ढूंढिए कैसे कर सकते हैं वो। डोंट गिव अप ऑन दैट, डोंट गिव अप कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं जी सकता, मतलब ऐसे ही जीना पड़ेगा ना। हम लोग तो आम लोग हैं, ये मैंने बात बहुत सुनी है, हम लोग आम लोग हैं। पता नहीं आम या पाइनएप्पल क्या है, लेकिन एक बात हम जानते हैं, हम लोग सब यूनिक हैं, हम लोग सब सामान्य हैं, और इस सामान्यता में हम लोग कुछ खास कर सकते हैं। तो एक चीज जो बिल्कुल चीज है कि हम लोग सब ऑर्डिनरी लोग हैं यार। आशीष विद्यार्थी भी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है जो उन सब दिक्कतों से डील करता है जो आकांक्षा डील करती है, या जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है या देख रहा है उससे डील करते हैं। तो वो सब तो ठीक है, मतलब आप घर डील कर रहे हैं, पैसा डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स डील कर रहे हैं, करियर डील कर रहे हैं, नाराज लोग डील कर रहे हैं, उम्मीदें डील कर रहे हैं। तो वो सब अगर आप देखें सबके कॉमन है दोस्त। उसके कुछ आंकड़े फर्क हो सकते हैं, लेकिन चीज हम लोग उसी से डील कर रहे हैं।
क्योंकि अगर डील नहीं कर रहे होते तो कुछ सभी लोग जो बड़े होते वो खुश होते और सभी लोग जो उतने बड़े या दिखते नहीं है वो सभी लोग दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है। हम जानते हैं सुख और दुख का लेना देना ऊंचाई और नीचेपन से नहीं है, जिसको भी हम लोग दिमाग से क्रिएट करते हैं। तो कहां पर है? तो मेरा ये मानना है कि ये सब है अबाउट कैन हैव यू गिवन अप ऑन लिविंग द लाइफ दैट यू विश टू लिव। मैं कैसे जीना चाहती हूं, मैं कैसे जीना चाहता हूं। तो अगर हम देखें कि हम लोगों में बहुत इच्छाएं हैं, हम लोग सोचते हैं यार क्यों ना ऐसे जियो, और उसके बाद कुछ दिक्कतें आती हैं और कई बार बार आती हैं, और उसके बाद आसपास भी हमें कुछ लोग बोलते हैं अरे यार सपने देखना छोड़ना, रियल लाइफ जी। और उसके बाद हम उन्हीं को ब्लेम करते हैं, लेकिन फिर हम लोग करते हैं ठीक है यार मेरी तो जिंदगी यही है। दूसरों की तारीफ करेंगे जो ऊपर है या दूसरों की बुराई करेंगे जो ऊपर है, लेकिन मेरी तो जिंदगी यही है। नहीं दोस्त, आप उसमें फर्क ला सकते हैं, और जब आप वो फर्क लाते हैं उसको हम लोग लूजली कहते हैं दैट इज अ क्रिएटिव यूज ऑफ लाइफ। क्योंकि एक टिपिकल लाइफ है जो आप किसी नोन ढर्रे में देखकर आप अपना लेते हैं कि भाई ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप उससे अलहदा निकलते हैं, व्हेन यू गो ऑफ द बीटन ट्रैक, दैट इज व्हेन पीपल से अरे लोग कहेंगे आपको अरे आप तो बड़ा क्रिएटिवली जी रहा है। तो क्रिएटिव जीना दरअसल वो डिस्क्रिप्शन है बाहर वालों के लिए। मैं या आकांक्षा या हम में से कोई भी, हम लोग क्रिएटिवली नहीं जी रहे, हम लोग वो सब करने की कोशिश करते हैं जो हम करना चाहते हैं, और उसके लिए हम मदद लेते हैं उन सब चीजों की जो शायद अब तक हमने जिनसे मदद नहीं ली है। इसका मतलब यह है कि हम लोग किसी एक ही धरने में सोचने के बजाय अलग अलग तरह से सोचने की कोशिश करते हैं। और जब आप अलग अलग तरह से सोचेंगे तो आपको अलग अलग उपाय मिलेंगे। यू विल डिस्कवर न्यू वेज, यू विल डिस्कवर न्यू फ्रेंडशिप्स, यू विल डिस्कवर न्यू वर्ल्ड्स। तो शुरुआत होती है शायद कि ये पता है मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। जैसे मैं आपको आकांक्षा ने बताया कि ये मुझे रिसेंटली मिली है और मैं भी उन्हें रिसेंटली मिला हूं। लेकिन आप जानते हैं मैंने उनको ढूंढा। मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं ऑडियो पॉडकास्ट में मैं कुछ दिनों से काम कर रहा हूं, तो मैंने कहा कुछ और किया जाए। तो मैं ढूंढ रहा था ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो मेरे लेवल को कुछ दूसरे लेवल पे लेके जाएं, जो मुझसे इस काम को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। और मैंने इनको पाया, इनसे बातचीत शुरू हुई और हम लोग साथ कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं जो सोच के आया था उससे कहीं ज्यादा डिस्कवर कर रहा हूं जब मैं इनके साथ बातचीत करता हूं, जब इनके साथ हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटिव लिविंग जो है ना, वो आप आपको जो भी आप सोचते हैं कि ये हो सकता है उसके परे की चीज है। It is beyond the extremities of what you thought is possible. And therefore, it is not boring. Therefore, it is not predictable. Therefore, it is not, हाँ यार कर चुका हूँ यार वही तो होने वाला है। नहीं, it is not that. And therefore, it is also dangerous. Right? Yes. Right, आकांक्षा, है ना? Yes, sir, बिल्कुल। और आपने एक चीज ये बोली, एक तो आई एम वेरी लकी दैट आपने मुझे ढूंढ लिया कैसे भी करके। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक टू हैव लाइक मीट मोर पीपल, इंटरैक्ट विथ मोर पीपल, अंडरस्टैंड, empathize with more people to have a creative life, because मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम दूसरे की कहानी नहीं समझते ना, तब तक हमें अपनी कहानी समझ में अच्छे से नहीं आती। हमें लगता है कि यार हमारी कहानी में क्या अलग है या उनकी कहानी में क्या अलग है। जब आप वो फर्क समझने लगते हो तब आप समझ सकते हो कि आपको वो क्या एलिमेंट है जो आपकी लाइफ से मिसिंग है, या वो कौन सा एलिमेंट है जो आपकी लाइफ में है जो आपको उनकी लाइफ से इंटरेस्टिंग बनाता है या उनकी लाइफ से डल बनाता है। व्हेन यू गेट दैट फीलिंग दैट ऐसा हो सकता है, आप कंपेयर करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज दैट, क्योंकि तभी वही एट द एंड ऑफ द डे मैन इज अ सोशल एनिमल, एंड प्रकृति ने भी हमें वैसे ही बनाया है, राइट? सो आई थिंक मीटिंग पीपल मेक्स लाइफ रियली क्रिएटिव। Another interesting thing, आकांक्षा, आप जब दूसरों को मिलते हैं ना, आपको जिंदगी के नए आयाम दिखते हैं। उनमें से कई आयाम आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं, और कई बार आपको लगता है अरे हाँ यार ये तो हाँ मेरी इच्छा थी लेकिन किया नहीं, अरे यार चलो ट्राई करता हूं। तो
लोग जो होते हैं ना, वो एक तरह से क्या कहें, आपके अंदर की आपके अंदर कुछ धूल जमी हुई है, उस परत को हटाते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी, वो अपने फ्रेशनेस से आपको आपको इग्नाइट करते हैं. दैट्स हाउ आई लुक एट पीपल. I look at people that there is a certain way I'm looking at them from the outside, and as I start traveling with them, I discover so much more. And कई बार मुझे ऐसा लगता है आकांक्षा, and I'm sure you will be able to also. I would love to hear your thoughts. कई बार ऐसा होता है कि आप जब लोगों के बारे में कुछ नई चीजें डिस्कवर करते हैं, दरअसल आप उस दौरान अपने बारे में कुछ नया डिस्कवर कर रहे होते हैं. What do you say about that? सर डेफिनेटली अपने बारे में तो बहुत ज्यादा पता चलता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको तब समझ में आता है कि मैं आशीष विद्यार्थी सर से कितनी अलग हूं। उनकी लाइफ में ऐसी क्या चीज है, क्या अलग है जो मुझे लगता है कि मेरे में होना चाहिए, या मुझे तब रियलाइज होता है कि आशीष सर की लाइफ में ये चीज नहीं है पर मेरी लाइफ में है। इसका मतलब मैं थोड़ा तो क्रिएटिव जी रही हूँ, मुझे अपने पे भरोसा होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं से अपने भरोसे को बिल्ड करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लिटिल बिट ऑफ कंपैरिजन। बट यस, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द थिंग दैट वी ऑल आर डिफरेंट। फॉर अस, हमारा जो डीएनए है, हम सब में क्रिएटिविटी है, बट Absolutely. हर किसी के लिए क्रिएटिविटी एक अलग है। मतलब आपके लिए क्रिएटिविटी आपकी एक्टिंग में हो सकती है, आपके म्यूजिक के शौक पे हो सकती है, घर को सजाने के शौक में हो सकती है, और मेरे लिए क्रिएटिविटी शायद लिखने में हो सकती है, कहानियां सोचने में हो सकती है। सो इट इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। तो हमें पहले रियलाइज करना चाहिए कि हमारे लिए वो कैसे, वो क्या चीज है जो हमें लगता है हमें क्रिएटिव बना सकती है। वी हैव टू ये आइडेंटिफाई एक दैट। एक 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 मैं बात कहना चाहता हूं कि सोचिए, अ, जैसे मैं अभी आपके दर्शकों से पूछता हूं इस बात को, अ, कौन से शब्द आपके दिमाग में आते हैं जब आप वर्ड क्रिएटिविटी के बारे में कहते हैं, क्रिएटिव होना. ऑलराइट. सो व्हाट डज बीइंग क्रिएटिव, व्हाट इमेज डज इट ब्रिंग टू यू? तो मैंने ऐसे ही एक 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 इवेंट पर, जब मैं लाइव इवेंट था, लोग सामने थे, और मैंने, मेरे ख्याल से 200-300 लोग लोग थे, और मैंने कहा कि जब हम कहें क्रिएटिविटी तो आपके दिमाग में क्या शब्द आएंगे? तो इस समय तो मैं, जो लोग आपके पॉडकास्ट सुन रहे हैं उसको सुन नहीं पा रहा हूँ, पर अगर मैं थोड़ा सा समझ जाऊं तो लोगों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया. मैंने कहा क्रिएटिविटी मीन्स फॉर यू, किसी ने कहा कलर, किसी ने कहा फ्रीडम, किसी ने कहा ट्रैवल, किसी ने कहा पीस, किसी ने कहा जॉय, किसी ने कहा वाह, किसी ने कहा जंपिंग, किसी ने कहा डांसिंग. क्रिएटिविटी लोगों ने कहा नॉट बोरिंग, इंटरेस्टिंग. ओके, कलर्स, हैप्पीनेस, ये सब शब्द आए, और मेरे ख्याल से जो सुन रहे हैं, अगर आप सोचें क्रिएटिविटी के साथ इन सब शब्दों का एक मेल होता है. और उसके बाद मैंने पूछा कि आप में से कितनों को लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी थी जिनके एग्जीक्यूटिव से मैं बात कर रहा था. मैंने कहा कितनों को लगता है कि आपकी जिंदगी क्रिएटिव है? एंड आकांक्षा, देयर वाज साइलेंस इन द रूम, कंप्लीट साइलेंस. और तब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, किसकी, इस कमरे में किसकी जिंदगी में क्रिएटिविटी है? उन्होंने कहा, दे पॉइंटेड टुवर्ड्स मी, आपकी जिंदगी में. मैंने क्यों? कहते क्यों, आप एक्टर हो ना, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन. मैंने कहा गॉट इट. मैंने कहा अब मैं आपको कुछ सच्ची बातें बताता हूँ. क्योंकि मैं एक्टर हूँ, इसलिए आप कहेंगे मेरा काम क्रिएटिव है. आपको पता है कि ये मेरा प्रोफेशन है. एक्टिंग के अलावा जिस चीज़ को मेरे को देखना पड़ता है कि मेरे पास काम है कि नहीं, उस काम के पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, अगर वो पैसे ना मिले तो मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगा, अपने बच्चों पढ़ाई कैसे कराऊंगा, ख्याल कैसे रखूंगा, मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं, मेरे आसपास जो बड़े हैं उन लोगों की तबीयत ठीक है कि नहीं, उनका कैसे ख्याल रखूंगा. तो कंसिडर फॉर अ मोमेंट माय फ्रेंड्स, हम लोग अगर क्रिएटिविटी को उस ढर्रे में देखते रहेंगे, क्रिएटिव प्रोफेशन होते हैं, कुछ प्रोफेशन क्रिएटिव होते हैं और बाकी प्रोफेशन क्रिएटिव नहीं होते, तो देन वी हैव लॉस्ट समथिंग. आई एम इनवाइटिंग यू. क्रिएटिविटी दोस्त होती है हमारी जिंदगी में. हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, कैन वी बी क्रिएटिव विद आवर लाइफ? क्योंकि क्रिएटिविटी क्या करती है, आपको उसी दिन में आपको आपको मौका देती है कि आप उस दिन को बोरिंग ना बनाओ. जब आप
उस दिन की तरफ बोरिंग नहीं होते, तो यू आर एक्साइटेड, यू नो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे रादर देन अरे यार एक और वो दिन है, अनदर मंडे. How will it be if you are excited towards your day? Now, उसके कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं. Change the rhythm of your day. आप इसके बाद, मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं इसके बाद ये करता हूं, फिर ये करता हूं, फिर ये करता हूं, फिर ये करता हूं. Got it. आज इसके पहले वो करिए, उसके पहले ये करिए. खेलिए, play with your day. जी हाँ, break the routine. और एंड जो जिंदगी को कह रहे हैं या कट रही है, कटने की जगह स्टार्ट प्लेइंग विद इट. खेलिए जिंदगी के साथ. शुरुआत में आपको डर लगेगा क्योंकि आप ढर्रे में हैं. ढर्रे में एक सेफ्टी होती है. देयर इज अ सीमिंग सेफ्टी इन पैटर्न, बट इट इज अ बोरिंग boring safety. I want you to step out, my friend. Alter some things. Change. Pick up the phone and speak to someone else whom you have not spoken to. Start looking for things. Start looking at articles. कोई ऐसे articles, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अलग किस्म के आर्टिकल, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा होता हूँ, आर्टिकल में एक वर्ड देखता हूँ, उस वर्ड से एक दूसरे आर्टिकल पे चले जाता हूँ, उधर से कहीं और चला जाता हूँ, एंड आई डिस्कवर थिंग्स, आई डिस्कवर पीपल. ओके. और इसको मैं कहता हूं कि आप जब खोजते हैं, एक तरह से आप बाहर खोजते हुए दिखेंगे, लेकिन हर वो बाहर की चीज आपको अपने अंदर कुछ नई चीज दिखाएगी, और उन्हीं सब चीजों को आपको अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में. So the first thing for you to get is that creativity is not out there. Creativity is right inside us. So Wow. when we can be creative, when हम लोग, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, थोड़ा ह्यूमर ऐड करिए, थोड़े रंग ऐड कर लीजिए अपने दिन में. जिंदगी का आप जब पैटर्न बदलेंगे, अपने आप को जब आप सरप्राइज करना शुरू करेंगे, दूसरों की सरप्राइज की बात अभी मत करिए, खुद को सरप्राइज करिए. आई सरप्राइज माई सेल्फ थ्रू द डे. अरे यार ये करते हैं, लास्ट मिनट कुछ कर दीजिए. ओके. तो अपने जब पैटर्न को आप तोड़ेंगे तो आपको दिखेगा, आपको एस्पेक्ट्स दिखेंगे, आपको अरे नए अंदाज मिलेंगे. और जब आप उस नए अंदाज से अपने उसी काम को करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं, योर रिजल्ट्स विल शो अप डिफरेंटली. You will get more passion towards it. People will start recognizing you. अरे यार ये कुछ अलग से करता है. There's something odd, something unique about this person. So don't be afraid to stand out, my friend. कई बार हम लोग सेम ढर्रे में काम करते रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कोई अगर हमको जज करेगा. जी हाँ बंधु, दुनिया इसीलिए बनी है कि लोग जज करें. हम में से किसी को जजमेंट पसंद नहीं ना, आकांक्षा. नोबडी लाइक्स टू बी जज्ड. शर्मा जी का बेटा तो हमेशा से सबका दुश्मन रहा है. तो मैं आपको एक बात बताता हूँ. आप जो सुन रहे हैं, आप लोगों को कोई अच्छा नहीं लगता कि आपको कोई जज करे, लेकिन पता है आपको एक सच्ची बात बताऊं आपको, आप ना इस वक्त आकांक्षा और मुझे दोनों को जज कर रहे हैं. हाँ, ये तो सर आपने 100% हाँ. सच बात कही, मुझे अब लगता मैं है. आपको दूसरी चीज बताता हूँ. आकांक्षा और मैं दोनों ये बात जानते हैं. दोनों ये बात जानते हैं. ठीक है. अब आपको तीसरी बात, आकांक्षा और मुझे दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें जज करें. सुपर सर, बिल्कुल सही बात बोली है. You have to live your life and live it well. Make a difference to someone. इस समय हो सकता है कोई हंस रहा है, अरे यार क्या बोल रहे हैं यार, क्या बात, हंसने दो, लेकिन हम जानते हैं किसी न किसी को कुछ फर्क पड़ रहा है. Right. So Exactly. get creative with yourself. Don't be stopped about what others will think. I promise you, you will find more people who are saying wow, rather than people, अरे यार क्या कर, कहने दो, जो कहना है कहने दो, but you live your life. I'm done speaking. So true sir. सर बिल्कुल आपने ये जो बात बोली है, मतलब मुझे इतना ज्यादा ये रेजोनेट करती है, क्योंकि मुझसे भी कई लोग ये पूछते हैं, दे कीप ऑन आस्किंग मी कि कैसे करते हैं, कैसे क्रिएटिव लाइफ जीऊं मैं, बहुत बोरिंग है यार आकांक्षा लाइफ, कुछ इंटरेस्टिंग करना है. सो ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी लाइज इनसाइड, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू द विंडो बट नॉट लुकिंग आउट. लाइक क्या प्रॉब्लम है भाई, बाहर देख लो थोड़ी देर, क्या कोई जज नहीं कर रहा है आपको. द मोमेंट वी स्टॉप जजिंग आवरसेल्फ, लाइक आई थिंक वी जज आवरसेल्फ अ लॉट एंड ऑल्सो अदर्स. तो ये जजमेंट और ये लॉयर बन के जो आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं, वो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अपनी खिड़की के बाहर देखने से थोड़ी देर अपने जो ककून में हमने अपनी एक खिड़की बनाई है, पहले तो ककून को तोड़ के एक छोटी सी खिड़की बनाई है, उस खिड़की के बाहर देखिए और बाहर की दुनिया को एक बारी देखिए, क्योंकि
it is scientifically proven that when you take those breaks, take those entrances in your life, then what happens is you breathe. When you breathe, your brain works more. When your brain works more, कहीं ना कहीं से आप जब वापस आते हैं उस ब्रेक के बाद, आप फ्रेश फील करते हैं, आप शायद मोर क्रिएटिव फील करते हैं. जब बाहर लोग कल क्या हुआ था, जैसे सर ने आपने बोला कि आप रूटीन से क्या अलग कर सकते हैं, ये जानिए आप अपने आप से क्या कर सकते हैं. तो कल मेरे पास बहुत ज्यादा काम था एज यूजुअल. मतलब आजकल मैं खुद भी बहुत 3-4 चीजें कर रही हूँ और मेरे पास बहुत काम था. देयर वाज नो स्पेस टू टेक अ ब्रेक एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो. बट सडनली बारिश शुरू हो गई. अब क्या करे इंसान, बारिश एक ऐसी चीज है. लोग कहते हैं कि कैसे, मतलब वो कौन सा बाबा था जो पूजा कर रहा था और डांस करने वाली आई तो उसको भटका दिया. तो मेरे साथ वैसा ही होता है. मतलब मैं बारिश देख के थोड़ा सा, मतलब मेरा ऊपर का माला हिल जाता है क्योंकि मैं बहुत बारिश लवर हूँ एंड चाय लवर हूँ. And the moment it happened, and I was like, oh God, I have to go out. So I went out. अदरक की चाय के साथ did you step out? Yes. और एक और बहुत फनी चीज हुई है क्योंकि मैं बाहर गई, फिर मैंने थोड़ी देर बाहर खड़ी रही, फिर मैंने बोला आकांक्षा काम काम है, काम है. फिर मैंने नहीं, ये जो है ये बहुत छोटे टाइम के लिए आ रही है. तुम जो हो काम पूरे रात भर कर सकती हो. इसे अभी इस मोमेंट को एंजॉय नहीं किया ना आकांक्षा, तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, बोरिंग. तो मेरा लेफ्ट और राइट ब्रेन एक दूसरे को बोल रहा था अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है. और फिर मैं गई चाय बनाने और चाय में दूध नहीं था घर में. तो अगेन आई वाज लाइक दिस इज द चैलेंज, दिस इज हाउ आई विल क्रिएटिवली मेक अ चाय. तो कहीं ना कहीं से मैंने कहाँ कोने से दूध का पाउडर निकाला, कहीं ढूंढ का, कहीं पड़ा हुआ था, उसको लाके चाय बनाई. और फिर मैंने वो चाय जब इत्मीनान से पी, जो उसके बाद फील आई ना, उसके बाद मुझे लगा हाँ आकांक्षा, तूने आज लाइफ बहुत क्रिएटिवली जी है. बहुत मजा आया. इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. कितना अच्छा. वाह वाह वाह. एब्सोल्युटली माय फ्रेंड. मतलब यही तो कह, दैट्स व्हाट आई कॉल दिस डेंजरस. आपको लगा अरे यार इतने टाइम में, अरे यार इट इज. तो मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, इट इज नॉट बाय व्हेन, इट इज ऑल्सो व्हाट यू डू टिल देन. कि आपको वो काम डिलीवर करना है, प्रोफेशनल हो वो तो आपको करना है, लेकिन अगर आप सिर्फ कि नहीं मुझे बाय बाय और मुझे कुछ नहीं करना, इतने फोकस रहोगे तो आप, जैसे आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि आप खिड़की के बाहर नहीं देखते. आप जब खिड़की के बाहर नहीं देखते तो एक तो बाहर की चीजें दिखती नहीं है, दूसरी बात यह है कि बाहर की जो थॉट्स है वो आप तक नहीं पहुंच रहे. खिड़की न सिर्फ वो घर के और कमरे की खिड़की ही नहीं, आप जैसे मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ, एक खिड़की है और ये बहुत इंटरेस्टिंग जूम की खिड़की है जहां से आपके थॉट्स आ रहे हैं मेरे पास. एंड सो इमेजिन इफ यू कैन एयर योरसेल्फ, यू कैन एयर, अलाउ द वर्ल्ड टू टच यू. और इसलिए आप, जैसे आपने कहा, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल था कि हाउ यू, मैं आपको बताता हूँ, लेट्स चैट हाउ वी डू इट. तो मैं सुबह, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने मेडिटेशन शुरू किया है, तो मेरे जैसा एक अस्थिर व्यक्ति जब, ऑफ कोर्स आई हैव स्टार्टेड यंग, तो मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं है. मैं 56 का हूँ, मैंने शुरुआत कर दी है. नो जजमेंट सर, नो जजमेंट. अगले 56 सालों तक करता रहूंगा. तो ऑलवेज यू शुड स्टार्ट यंग. तो वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी जल्दी हो सके मेडिटेशन शुरू करिए. देखिए मैंने शुरू कर दी 56 साल की उम्र में. तो अब वो करता हूँ, मेरे टीचर के साथ ऑनलाइन करता हूँ. तो मैंने आज उनसे पूछा कि, मैंने कहा सपना जी ऐसा करें, इसको हम लोग ऑनलाइन करें. एज इन, कहती है ऑनलाइन कैसे? मैंने कहा एक हमारा एक नया मित्र बना है ना आकांक्षा, आप उसमें जाती नहीं है ज्यादा, उसका नाम है क्लब हाउस. मैंने कहा आइए हम लोग अपना मेडिटेशन, हम लोग हमारा आप तो करेंगे, उसको हम छोड़ते हैं और जो लोग हैं वो भी करेंगे. तो गजब हो गया. हम लोग कर रहे थे और लोग थे. उसके बाद लोगों ने 1 घंटे तक मेडिटेशन हुआ वो, और बिल्कुल आंख बंद करके वो रिकॉर्डिंग चल रही थी. लोगों ने उसका आस्वाद लिया, लोगों ने फिर शेयर किया. उसके बाद मैं जल्दी से तैयार हुआ. मैंने कहा कलरफुल कुर्ता पहन के मनोरंजन के स्टेज पर आऊंगा, और मैं यहाँ पर आ गया हूँ. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट वो, और मैं उठता बहुत जल्दी हूँ आकांक्षा, तो वो 5 से 9 बजे का जो मेरा, शायद मेरा भी जो पैटर्न, उसको भी मैंने आज तोड़ा.
ओके तो हर रोज मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं और ये पता है चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, ये आपकी खुशी है। हो सकता है आपको लगा हो अरे आशीष क्या किया इसमें इसमें खुशी की क्या बात है। हो सकता है आपको लगा हो अरे यार बारिश में डब्बे के दूध की चाय बना ली तो कौन सी बड़ी बात की। द पॉइंट इज नॉट व्हाट आकांक्षा डिड, द पॉइंट इज व्हाट आकांक्षा गॉट, व्हाट आशीष गॉट। तो आप वो सब चीजें करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। सो डोंट ट्राई टू डू व्हाट अच्छा मैं चाहे जरूरी नहीं आपको क्या इंटरेस्ट है, व्हाट डू यू लाइक टू डू, बट द आइडिया दैट वी वांट टू गेट थ्रू टू यू इज डू इट, ब्रेक योर रूटीन, डिस्कवर न्यू वेज एंड देन आई प्रॉमिस यू आपको ऐसी फ्रीडम मिलेगी। आप न जाने कितनी जगहों पर आप कंटिन्यूअसली उस रिदम को तोड़ेंगे, और जब आप अपने रिदम को तोड़ते हैं तो वो दिन नया दिखने लगता है, वो हफ्ता नया लगने लगता है। एंड आई टेल यू इवन इन रिलेशनशिप्स interact with people in different ways, crack jokes, break the मतलब do something। क्या इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगे? अरे होंगे भाई। कई बार तो मेरी वाइफ तो कहती है यार तुम बहुत हमेशा तुम हर चीज लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग करते रहते हो। भाई उसका भी प्रॉब्लम है और उसको भी मैं इंटरेस्टिंगली डील करता हूँ। तो पॉइंट ये नहीं है कि प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन उस प्रॉब्लम के आयाम जो होंगे ना उसको आप इंटरेस्टिंगली डील करोगे। और दैट्स व्हाट आई लव अबाउट क्रिएटिविटी, क्योंकि क्रिएटिविटी में आप नए सॉल्यूशंस बना रहे हो, क्योंकि एनीवे वर्ल्ड तो बदल ही रहा है, नया होता जा रहा है, तो हम क्यों स्थिर रहे भाई। व्हाट डू यू से आकांक्षा? यस सर, बिल्कुल आपने जो ये बात बोली बिल्कुल सही है। एज यूजुअल मुझे लगता है कि सारी बातें बहुत अच्छी हुई है इस पूरे दौरान, और इतनी सारी चीजें हैं आई थिंक जो लिसनर्स सुन रहे हैं वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमने बात की कैसे नए लोगों से मिला जा सकता है, कैसे अपने रूटीन को ब्रेक किया जा सकता है, कैसे अपने अंदर क्रिएटिविटी खोजने का जो पूरा प्रोग्राम है आपको खुद करना होगा। दूसरों की क्रिएटिविटी आपकी क्रिएटिविटी के साथ मैच करे ना करे ये जरूरी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जजमेंट इज समथिंग विच वी शुड स्टॉप, थ्रो इट आउटसाइड द विंडो। और जब थ्रो कर रहे होगे विंडो के बाहर तो बाहर फेंको तो बाहर फेंक, हाँ जब वो जजमेंट को बाहर फेंक रहे होगे विंडो के तो बाहर देखो भी एक बारी, बाहर देखो, ब्रेक लो, वापस आओ और देखो कितनी अमेजिंग लाइफ है। आई थिंक I just love my life. I love the challenges it has got and accept it. भले अंदर से मुझे लग रहा है अरे आकांक्षा तू क्या बोल रही है, अंदर से तो तुझे फील नहीं हो रहा है ये, बट बोलने में क्या जा रहा है, स्माइल के साथ बोलने में क्या जा रहा है। मैंने एक थेरेपिस्ट हैं मरेसा पेयर, उनका मैंने वीडियो देखा था ऑनलाइन। उन्होंने इतनी अच्छी चीजें ये बोली है कि कैसे हम खुद को ही रोक के रखते हैं, कैसे हम लोग अगर सुबह उठ के एक छोटी सी रूटीन करें कि आप मिरर पे देख के बोलो आई एम इनफ, I have everything, I have solutions of everything. The word I am enough is so important to realize that you have all the answers. Maybe you don't need a podcast to listen to, but you need to listen to yourself. You yourself are an amazing host of your life. तो सुनो अपनी खुद के मन की बात, क्योंकि आई एम श्योर a lot of us just don't listen. They listen to routines, they listen to commands, they listen to the schedule and the calendar, Google calendar, but not the selves. तो क्रिएटिव जीने के लिए अपनी मन की बात सुनो, मनोमंजन करो, और आशीष सर को भी फॉलो करो क्योंकि वो इतनी अमेजिंग बातें करते हैं। और मैं और आशीष सर एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट लाने वाले हैं बहुत जल्दी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। फाइनली जाते जाते एक बात बोलूं जी लोगों को, एक चीज ने मुझे बहुत मुक्ति दी है सालों से, बट यूज इट केयरफुली। बता दूं आकांक्षा, मेरी सीक्रेट है। कई बार लोग मजाक कर देते हैं और वो मजाक हमें बहुत बुरा लगता है कि नहीं? मतलब वो बहुत सीरियसली कह देते हैं क्या यार तू लगा बड़ा यार, कुछ भी करता रहता है। तो मैं लोगों को ना कई सालों से उनके आंखों में आंख डालकर एक बात कह देता हूँ, जब वो ऐसी कोई भी बात करते हैं जो मुझे बुरी लगती है और मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ और कुछ भी ऐसे कटाक्ष कर दे रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार लिसन, यू कांट इंसल्ट द इंसल्टेड। तो मैं इंसल्टेड हूं यार, तू मुझे क्या इंसल्ट कर रहा है? तो रिमेंबर माय फ्रेंड, इफ यू आर ओके बीइंग कॉल्ड स्टूपिड, गो फॉर इट। डजंट मैटर कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको स्टूपिड कह रहा है। आपको अगर कोई समझदारी की बात कर रहा है उससे जरूर ले लीजिए। बाकी अगर आप अपने लाइफ के एक्सप्रेशन को कर रहे हैं और जी रहे हैं, खुल के खेल रहे हैं,
तो मत घबराओ दोस्त, अगर कोई तुमको कुछ भी कहे, कोई कहे गधा है, कहो कि अरे मैं तो आशीष हूँ पर तुझे गधा दिखता हूँ, तो आ चल हम घूम के आते हैं, बारिश में चाय पीते हैं, कुछ करते हैं दोस्त। और सो रियली एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड थैंक यू आकांक्षा फॉर calling me for this conversation. Always a pleasure to interact with you. Thank you so much, sir. Thank you for being on Manomanjan and telling so many interesting things about how to make Love life it. creative. Manomanjan. I just love it. So may I also take this moment to ask you all to subscribe to this channel of Akanksha Manomanjan. सचमुच ये जब मैंने पहली बार सुना कि वो मनोमंजन बोल के इस शो को होस्ट करती हैं, तो मैंने कहा वाह, यू नो यू स्टर अप आपके अंदर के एंजाइम्स, यू स्टर अप योर आइडिया के आप जो ग्रैन्युलर लेवल पे जो आइडियाज हैं उनको आप निकाल सकते हैं। यू एक्चुअली मूव द स्टिल वाटर्स सो दैट कुछ खास चीजें जो आपके अंदर हैं वो निकल सकती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज सुबह आपने मेरा मनोरंजन किया। Thank you so much for this amazing comment. I think मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ जब भी कोई मनोरंजन के बारे में बड़ाई करता है क्यों? Of course, because मैं इसे अपने मन से चला रही हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वो टॉपिक लेती हूँ without any judgment. So it is just a place where I can talk sense to everybody. जो भी मैं सीखती हूँ वो मैं लोगों को बताती हूँ. How to live life interestingly, that is the purpose of Manomanjan. Thank you Ashish sir, and thank you everyone listening to this episode. If you really like Manomanjan, keep listening to it, follow it, और अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप सोशल मीडिया पे से शेयर करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर सकते हैं @manomanjanpodcast या स्टोरी टेलिंग योगिनी, दैट इज माई पर्सनल हैंडल। एंड आशीष सर भी है, आशीष सर का हैंडल क्या है इंस्टाग्राम पे सर? आशीष विद्यार्थी 1, और यूट्यूब पर मेरा चैनल है आशीष विद्यार्थी ऑफिशियल। So guys, go follow him and of course this channel as well. So keep listening to Manomanjan and Manomanjan करते रहेंगे हम और भी आगे एपिसोड्स में। So thank you for staying sorry. No problem. No rules. Thank you for listening to this episode. Bye bye. This is your host Akanksha.